हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। और अभी देखिए कितना अंधेरा है और अब मैंने झाड़ू लगाया और नहा के आई, इतने में ही उजाला हो गया। तो कल मैंने आसन धोए थे तो ये दो रह गए थे, गीले थे, तो मैंने यहीं छोड़ दिया था कि शाम को आके ले जाऊंगी, लेकिन फिर नीचे जाने के बाद तो भूल ही जाती हूँ। खाना बनाने लग गई थी तो वह फिर मैं आई नहीं ऊपर, तो फिर अभी मैं इनको निकाल के रख दूँगी। फिर आई मैं नीचे। रात को ना सारा किचन समेट के ने स्टैंड वगैरह सब साफ़ करके ने सोती हूँ, और हमेशा यही करती हूँ। और जब फिर मैं नहा के ने नीचे आती हूँ तब मेरा किचन इस तरीके से रहता है, सारा सामान इधर उधर। कुछ नहीं होता है, बनता कुछ नहीं है, ले सिर्फ चाय बनती है। दादी या मम्मी चाय बनाते हैं तो उनको बर्तन की ज़रूरत होती है, तो वो अगर जो टोपले में से बर्तन निकालते हैं ना, तो वो बर्तन वहीं रख देते हैं ना, उनके ज़रूरत का सामान वो निकाल लेते हैं, तो वो फिर किचन ऐसे फैल जाता है। फिर एक बार से फिर स्टैंड पे मैं कपड़ा लगा देती हूँ, क्योंकि छिपकली वगैरह घूमती है। और एक बार साफ़ हो जाता है ना तो वो ठीक रहता है। स्टैंड वगैरह साफ़ होना तो खाना बनाने में मन भी लगता है, और अच्छे से अपना वो होता नहीं है कि वो साफ़ करना है, वो दिमाग में चला ही करता है, और फिर वो काम कभी कभी हो जाता है। अगर मेरे को ज़्यादा जल्दी होती है ना तो फिर मुझे ऐसे में ही बनाना पड़ता है। मैं फिर साथ साथ थोड़ा बहुत समेटते जाती हूँ। और किचन साफ़ करने के बाद फिर ये बर्तन जो है वो लगा दूँगी इनकी जाली में। तो हम हाउस वाइफ की शुरुआत भी होती है तो किचन से, और रात की ख़त्म भी होती है तो किचन से ही होती हैं। तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तो हमारा यहीं ज़्यादा है। और ये नवरात्रि में घी निकाला था पूजा के लिए, तो दोनों कटोरियों को ऐसी फ्रिज में रख दी थी, तो इनको साफ़ नहीं करी। तो ये घी वाला जो घी है, मतलब वो मैं पूजा के लिए ही यूज़ कर लूँगी, बत्ती में डाल दूँगी तो काम आ जाएगा। उसके बाद बच्चों के लिए दूध चढ़ा दिया है। और आज हुआ क्या कि बच्चों की छुट्टी थी, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया, मतलब भूल गई। बच्चे बोल रहे थे कि उनकी छुट्टी है, लेकिन मैंने कहा कि रोज़ रोज़ छुट्टी थोड़ी ना होगी, तो इसलिए मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। और सुबह उठते से मैंने आटा, सब्ज़ी का समझ नहीं आ रहा था, सब्ज़ी कुछ नहीं थी। मैंने कहा चलो आटा लगा लेती हूँ पहले। तो सबसे पहले आटा लगाया, और फिर तो मैं आटा लगा रही थी तब सोच ही रही थी कि मैं सब्ज़ी में क्या बनाऊँगी, उनको क्या दूँगी। लेकिन जब पता चला कि उनको जाना नहीं है तो, और जब सब्ज़ी ना हो बनाने के लिए तो दिमाग जाता है सीधे डायरेक्ट दाल पर। तो मूंग की दाल बनाई मैंने, कल चने की दाल बनाई थी, आज मूंग की दाल बनाई। बर्तन साफ़, और जब दाल बन रही है तब तक मैं बर्तन साफ़ कर लूँगी। और बर्तन साफ़ करने के बाद मेरे को पानी भरना है। मैंने कहा चलो पहले बर्तन साफ़ कर लेती, थोड़े बहुत है ये, वरना फिर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सुबह हम कितना भी जल्दी क्यों ना उठ जाएं, लेकिन घर में अगर सब नहीं उठेंगे ना टाइम से, तो वो काम हमारा समझ में नहीं आएगा, और जल्दी उठने का भी फ़ायदा नहीं होता। मुझे तो ऐसा ही लगता है। लेकिन फिर भी मैं जल्दी जल्दी करके ने मैं 10 बजे तक मेरा सारा काम मैंने निपटा लिया था। तो यहाँ रोटी सब्ज़ी और किचन के काम से फ्री होकर मैंने फिर कमरे में आई। बच्चे लेट तक सोए थे तो बस उन्हीं की कंबल वगैरह जो भी थी वो मैं समेट लूँगी, क्योंकि बच्चे और जो भी घर में सोया रहता ना, तो मैं झाड़ू नहीं लगाती हूँ। और अधिकतर मेरा यही कमरा बच जाता है, बाकी तो पूरे घर में झाड़ू निकल जाती है, क्योंकि सभी उठ जाते हैं। पर बस बच्चे का रहता है, बच्चे सोए रहते लेट तक, तो वो उन्हीं का रहता है। फिर यहाँ मैंने जो बेडशीट है वो भी मैंने झटक दी। और कितनी भी सफाई कर लो लेकिन थोड़ी बहुत धूल मिट्टी तो आ ही जाती है। और घर में भी ये कमरा पूरा पैक है, लेकिन फिर भी यहाँ बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आती ही है, किचन में आती है, यहाँ आती है। क्योंकि ट्रैक्टर वगैरह भी आते हैं, जो धान होता है वो खाली होता है, तो उसकी भी जो धूल मिट्टी होती है वो भी आती है। और यहाँ मैं शताक्षी के कपड़े देख रही थी कि मैं इनको ज़्यादा हो गए हैं तो निकाल देती हूँ, अब ठंड भी शुरू होने वाली है। और ये जो फ्रॉक है ना, ये मैंने सिला था उसके लिए, उसने 2 बार पहना, उसके बाद अभी पहना नहीं है, उसको दिखा नहीं, वरना वो पहन लेती। फिर मैं अपने गाँव गई थी, तब से 2-3 दिन से ये बैग बाहर ही रखा था, क्योंकि मेरे से ये बेड खुलता नहीं है। लेकिन आज फिर मेरे को ही उठा कर रखना पड़ा। और बेटा मैंने और बचा के रखा है, मैंने जब भी पूरा सही साथ जमा है। नहीं और नहीं, देख लो
जेब दिखा दे रहे, पूरा रखा था ना, ये पूरा भरा था। पूरा तो वो दूसरा है, ये अभी जला लेगी सारे, तो फिर रख दे इनको। दोनों ही बच्चे नहा लिए हैं, लेकिन ये ना तैयार नहीं हुई, ये ऐसी कैसी घूम रही है। जब तक मैं इसको तैयार नहीं करती हूँ ना, तब तक ये होती नहीं है, ना ही किसी दूसरे से होती है। दिवाली को तो देर है, लेकिन इनके पटाखे अभी से शुरू हो गए हैं और आज दिन भर ये परेशान करेंगे। जिस दिन इनकी छुट्टी होती है ना, दोनों की इतने परेशान करते हैं और इतनी लड़ाइयाँ करते हैं दोनों ही। तो इसकी ना चोटी बनानी है और इसके बाल मैंने काट दिए हैं। अभी वहाँ घर से आने के बाद मैंने इसके बाल थोड़े थोड़े काट दिए हैं, क्योंकि इसके बाल शुरू से बहुत कम थे, लेकिन मैंने इसको ना थोड़े थोड़े काटती गई ना, तो वो कहते हैं ना काटने से बाल घने होते हैं और बड़े भी होते हैं। तो मैंने इसके बाल काट दिए, तो वो थोड़ा धोने में भी इसकी आसानी होगी और चोटी वोटी बनाने में भी, क्योंकि मम्मी फिर थोड़े बहुत अगर खुले भी रह जाते हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बड़े बाल होते हैं ना खुले रखते तो मम्मी नहीं रखने देते, उनको डर लगता है कि खुले बाल नहीं रखना, और ये बाहर बहुत जाती है पापा ये इनके साथ, तो इसीलिए मैं इसको हर वक्त ये रबड़ लगा के नहीं रखती है, निकाल देती है। अभी मैंने इसको तैयार किया है ना, थोड़ी देर रहेगी फिर रबड़ निकाल देगी, इसीलिए थोड़ा डर रहता है। तो मैंने छोटे बाल कर दिए, तो अगर खुले भी रहेंगे तो कोई इतनी चिंता नहीं है। और इसको तैयार कर देती हूँ ना, तब ये हमेशा से काश में देखने जाती है कि ये कैसी लग रही है। देखिए अभी भी गई है वो। अब बारी आती है सारी सफाई की। तो ये जो टेबल है इनकी पढ़ाई की, उसमें सारा सामान मैं समेट लूँगी, क्योंकि स्कूल चले जाते हैं तब फिर मैं कर देती हूँ, लेकिन आज ये घर पर ही हैं, इनके बैग वगैरह सब यहीं हैं, तो ये इनको समेट के रखना है। और जब भी मैं इस रूम का सोचती हूँ कि थोड़ा बहुत इसको साफ़ कर देती हूँ, तब लाइट चली जाती है। तो मैं यहाँ टेबल वगैरह साफ़ करी, इसके बाद लाइट चली गई थी। और मैं आज पोछा तो नहीं लगाना है, क्योंकि मैं एक दिन छोड़कर पोछा लगाती हूँ, और गुरुवार को और जैसे भी मेरे को याद होता है कि हाँ इस दिन पोछा नहीं लगता है, मैं उस दिन छोड़ देती हूँ। तो झाड़ू तो मैं लगाऊंगी, क्योंकि ये दूसरी बार की झाड़ू हो जाती है। बच्चे होते हैं ना तो कचरा तो कर ही देते हैं, या फिर और कुछ अभी ट्रैक्टर निकल के गया है तो उसकी भी जो मिट्टी वगैरह है वो भी है, तो बस इसीलिए मैं झाड़ू निकालूंगी, उसके बाद मेरा दूसरा काम चलेगा। अभी करीबन 9:30 बज रहे थे और मैं ऊपर आई हूँ कपड़े धोने के लिए, लेकिन फिर मैंने कल भी रखी थी इनको सुखाने के लिए। मूंगफली है तो थोड़ी सी गीली है, तो इसको मैंने कल रखी थी और बंदरों के डर से मैंने वापस इसको रख दी थी। तो आज जब भी मैं कपड़े धोए तब तक तो थोड़ी धूप और लग जाएगी। और मशीन सुखाने की जो मशीन है, ड्रायर है ना, वो थोड़ा ख़राब हो गया है शायद, कल भी नहीं सूखे थे कपड़े और आज भी नहीं सूखे हैं, तो इसलिए मैं धूप में डाल दूँगी, वरना मैं ना रूम है बना हुआ है उसी में अंदर डाल देती हूँ। तो मशीन से सूखे हुए कपड़े हैं ना तो वो सूख ही जाते हैं, क्योंकि यहाँ डालूँगी ना तो आज तो बंदर नहीं आए, लेकिन जब भी बंदर आते हैं ना वो खींच के ना नीचे डाल देते हैं कपड़े और गंदे कर देते हैं। लेकिन उनकी वजह से मैं यहाँ बाहर नहीं डालती हूँ, अधिकतर मैं कपड़े अंदर ही डाल देती हूँ। लेकिन आज मैंने उनकी स्कूल की ड्रेस वगैरह, वो भी छुट्टी थी तो मैंने दोनों की धो दी। तो अभी अगर मैं अंदर डालूँगी तो सूखेगी नहीं कल तक, इसीलिए फिर मैं बाहर डाल दूँगी धूप में, तो ये सूख जाएगी, क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं है अभी। कभी पानी आ जाता है, कभी धूप निकल जाती है, तो वही चल रहा है। तो यहाँ जो मैंने साड़ी ली है नई वाली, उनको ही चेक कर रही थी कि उनके ब्लाउज़ कैसे हैं। अगर वो ठीक है तो मैं मतलब उनको सिलूँगी, वरना फिर मेरे को अलग से लेके आना पड़ेगा। तो ये येलो वाली जो चुनरी है, इसका ब्लाउज़ तो इसी के साथ का है, मतलब इसी कपड़े में है और इसी का है, तो ठीक है, ज़्यादा ठीक नहीं है, लेकिन हाँ इसका सिल लूँगी, मतलब मैं खुद ही सिलती हूँ। और एक जो पिंक कलर की मैं आपको दिखाऊँगी, पहले तो मैं इसको सिर पे डाल के देख रही थी, तो यहाँ शताक्षी बोली थी मम्मा आप ऐसे मत पहनो इसको। मैंने कहा मैं पहन नहीं रही हूँ, बस मैं इसको ऐसे ही चेक कर रही हूँ कि कैसी लगेगी। उसके बाद उसके अंदर लेस नहीं है, वो बिना लेस से है। और एक ये है पिंक वाली, ये भी बहुत अच्छी है, इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा है, दोनों के ही कपड़े अच्छे हैं। लेकिन इसमें ना जो ब्लाउज़ आया ना वो मुझे नहीं पसंद आया, क्योंकि वो पूरा आउट जा रहा है और आप भी देख रहे हो। तो इसका मैं देखती हूँ सिलूँगी या नहीं, वरना फिर मैं इसी कलर में पिंक में ही लेके आऊँगी। उसके बाद पतिदेव ने मंगवाया था ये जो
पार्सल आया था। ये 2-3 दिन पहले ही आ गया था, लेकिन मैं और इसको खोल के भी हमने देख लिया था, लेकिन मैंने सोचा चलो आपको भी दिखाती हूँ। ये कुछ इस तरीके से हैंगिंग है, वॉल हैंगिंग है। इस पर आप फ्लावर है या वो जो कैंडल वगैरह जो भी है वो आप इस पर रख कर दीवार पर आप टांग सकते हो। बहुत ही सुंदर लग रहा था। और आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा, आपको पसंद आया तो व्लॉग को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब